हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ डीआई मींस डाटा इंटरप्रिटेशन। देखो, ये अगली क्लास होने वाली है। अभी तक हम डीआई के कुछ लेक्चर पढ़ चुके हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ और पिछले 2 लेक्चर्स में मैं आपको और भी चीज़ें बताया हूँ जो लाइन ग्राफ पर बेस्ड थी। फिर आज मैं इस लेक्चर में कुछ एक से ज़्यादा एक से ज़्यादा मतलब कि टेबल प्लस लाइन हो या आपको दो पाई चार्ट दे दे, एक से ज़्यादा पाई चार्ट दे दे या पाई चार्ट के साथ कुछ टेबल दे, इस टाइप के क्वेश्चन को हम एक एक करके क्लास बाय क्लास हम उसको डिस्कस करेंगे और आपका पूरा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करूँगा। बिकॉज कॉन्सेप्ट इज़ द पावर। भाई कॉन्सेप्ट इज़ द पावर, ठीक है, कॉन्सेप्ट पावर होती है, बट उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि डीआई में बहुत सारा कॉन्सेप्ट नहीं होता है। मैं इसमें बता चुका हूँ कि कुछ 5 टाइप की डीआई होती है। भाई टेबल डीआई होती है, टेबल के बाद आप पाई चार्ट डीआई कह सकते हो, फिर लाइन चार्ट, बार ग्राफ डीआई एंड हिस्टोग्राम। तो ये गिनती के 5 टाइप होते हैं। इन 5 टाइप में से ज़्यादातर चीज़ें आपको परसेंटेज में पूछेगा, एवरेज में पूछेगा, या आपसे कुछ डिफरेंस पूछ देता है, या यूँ कहूँ कि रेशियो यूज़ होता है। एक्चुअली पूछने का मतलब कि यूज़ होती हैं ये चीज़ें फ्रिक्वेंटली, ये 3-4 चीज़ें यूज़ होती हैं। आपसे पूछेगा कि इसका उसके कंपेयर में कितना ज़्यादा है कितना कम है, राइट। या रेशियो पूछता है, डिफरेंस पूछ देता है कि सपोज ए की कई सारे साल दिए हैं, ईयर दिए हैं, तो उनका एवरेज निकालो और बी का निकालो, देन उनका डिफरेंस लो। तो इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें इसमें सिमिलर रहती हैं, कॉन्सेप्ट वही रहते हैं, उसी को अगेन एंड अगेन डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हैं, राइट। तो अगर आपकी एक बार पावर इसमें पकड़ बन गई तो भाई फिर आपका ये पूरा मतलब आप सेक्शन ही समझ सकते हो कि पूरा अच्छा हो जाएगा और बहुत अच्छा स्कोर करोगे। तो चलो चलते हैं अगले, हम डायरेक्ट सवाल पर। देखो, ये पाई चार्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। 2 पाई चार्ट इसमें दिया है। डायरेक्शन पढ़ते हैं पहले। द फॉलोइंग पाई चार्ट एग्जिबिट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरसीज टूरिस्ट ट्रैफिक फ्रॉम इंडिया। मतलब इंडिया से जो टूरिस्ट जाते हैं ओवरसीज, मतलब बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं, ठीक है। The two charts show the tourist distribution by country and the age profile of the tourist respectively। मतलब ये तो कंट्री को एक तो डिनोट कर रहा है, आप देख रहे हो कि इसमें खुद ही लिखा है, मैं लिखूं या ना लिखूं, लिखने की जरूरत नहीं है। देखो ये यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जापान एंड अदर्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओवरसीज टूरिस्ट ट्रैफिक फ्रॉम इंडिया, ये कंट्री के रिस्पेक्ट में दिया, परसेंटेज वाइज दे दिया है और ये एज के अकॉर्डिंग दे दिया। मतलब अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल समझाऊं, अभी क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं, इसमें अगर मैं आपको समझाऊं तो भाई जैसे मान लो कि लेट से कि बिलो 30 ईयर 15% है, तो ये 15% यूएसए जा भी सकते, यूएसए भी जा सकते हैं, जापान भी जा सकते हैं, यूके भी जा सकते हैं, अदर्स कंट्री में भी जा सकते हैं। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि 15% केवल इसमें जाएंगे या केवल इसमें जाएंगे, वो सब जगह के हैं। ये एज वाइज डिनोट किया है, ये वाला डाटा एज वाइज है कि एज में मतलब 30 साल से जो कम है वो उनका जो नंबर है वो 15% ऑफ द टोटल है जो इंडिया से जा रहे हैं। 30 से सपोज 39 साल है वो भी 15% है, और 40 to 49 ईयर वो 20% है। तो इस अनुसार आपको डाटा गिवन है, आपको समझना है बस, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओवरसीज टूरिस्ट ट्रैफिक फ्रॉम इंडिया ये दिया है। अब आपकी ये सुविधा के लिए मैं सभी क्वेश्चंस में इस चीज़ को लगा दिया हूँ डायरेक्ट, ठीक है। देखो सवाल पढ़ते हैं, सवाल एकदम आसान होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आता है, देखो भाई एक चीज़ मैं और बता दूं कि मैं एक ही लैंग्वेज में पढ़ रहा हूँ, एक ही लैंग्वेज में पढ़ता हूँ। आप अपनी सूटेबिलिटी के अनुसार हिंदी या इंग्लिश में पढ़ लो। मैं ज़्यादातर इंग्लिश में पढ़ता हूँ, पर आपको जो लैंग्वेज सही लगे। इंग्लिश में क्या होता है कि कई बार चीज़ें हिंदी में टफ हो जाती हैं या समझ नहीं आती, तो इंग्लिश में वो चीज़ें इजी लगती हैं। तो आप भी अगर हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हो तो आदत डालो भाई इंग्लिश में पढ़ने की, क्योंकि कोई चीज़ें रैंडम नहीं हो जाती, धीरे धीरे होती है। आदत डालोगे तो ये शब्द आपको आसान लगने लगेंगे, ठीक है। जो अभी आप हिंदी में पढ़ते हो इंग्लिश वाले बिल्कुल डिफिकल्ट लगते हैं, राइट। देखो
what percent of the Indian tourists went to either USA or UK? भाई इसका मतलब क्या होता है, आइदर दिस और दिस का मतलब क्या होता है, या तो इसमें चले जाएं या उसमें चले जाएं, तो या तो यूएसए में चले जाएं, या हिंदी में बात करूं तो यूके में चले जाएं, यूनाइटेड किंगडम में, या तो अमेरिका चले जाएं या ब्रिटेन गए हों। भाई अमेरिका में कितने गए, 40% गए हैं, ब्रिटेन में मतलब यूके में कितने गए हैं, 10%, तो टोटल यही हो जाएगा ना, 40% प्लस 10% मतलब 50%। आप ये तो नहीं कहोगे कि मैं प्लस क्यों लगाया। देखो भाई, जब आइदर आर की बात होती है, आइदर आर की बात होती है, जैसे कहते हैं कि या तो ए चला जाए, मान लो एक पेरेंट्स के दो बच्चे हैं ए एंड बी, तो कहते हैं कि कहीं से निमंत्रण आया, मान लो निमंत्रण आया, तो बोलते हैं कि हमारे बच्चे आएंगे, या तो ये जाएगा या बी जाएगा, या दोनों चले जाएं, पर एटलीस्ट एक जरूर जाएगा। तो इसका मतलब यही होता है कि या तो ए चला जाए या बी चला जाए तब भी काम हो जाएगा, या दोनों चले जाएंगे तब भी काम होगा। तो भाई यहाँ पर आइदर आर के केस में जो आइदर आर वाला केस होता है, इसमें हम ऐड करते हैं, ये प्लस करते हैं। और एक एंड का केस होता है, एंड के केस में हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये इंग्लिश के वर्ड हैं पर यूज़ हो जाते हैं, कई बार रीजनिंग में यूज़ हो जाते हैं, कई बार डीआई में यूज़ होते हैं, कई बार क्वांट में। तो ये जनरल टर्म्स हैं, है ही इंग्लिश में, बट ये जनरल टर्म्स में जो कहीं भी यूज़ हो सकते हैं और यूज़ होते हैं, ठीक है। अगला सवाल इसी पर बेस्ड, देखो क्या बोला है, अमेरिका गए भारतीय पर्यटकों की संख्या का 30 वर्ष से कम आयु के भारतीय पर्यटकों की संख्या से अनुपात। मतलब इस बार क्या पूछ दिया कि अमेरिका गए, अमेरिका मतलब द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ इंडियन टूरिस्ट दैट वेंट टू यूएसए, जो यूएसए गए हैं, टू मतलब रेशियो द नंबर ऑफ इंडियन टूरिस्ट हु बिलो द 30 ईयर ऑफ द एज। भाई अमेरिका कितने गए हैं, 40%, तो ये 40% डिवाइडेड बाय 30 ईयर ऑफ द एज कितने हैं, ये बिलो द 30 ईयर 15%, यही आपका रेशियो हो जाएगा। ये परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 5 से काटोगे तो 5 8 40 और 5 3 15, 8:3 का रेशियो आ जाएगा। बताओ भाई, कहीं भी आपको कुछ भी डाउट जैसा लग रहा हो, ऐसा लग रहा हो कि ये डिफिकल्ट है, बस आपको मैं जैसा कि स्टार्टिंग में समझा दिया कि कंट्री वाइज ये दिया, अभी ये अदर कंट्री दिया है, तो अदर कंट्री में कोई भी नाम दे सकता है, सपोज पाकिस्तान दे सकता है, बांग्लादेश दे सकता है, या आपको जर्मनी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, कोई और नाम इंग्लैंड दे सकता है, या कोई अफ्रीका की कंट्री दे सकता है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड दे सकता है, कोई भी कंट्री दे सकता है, राइट। अदर्स में सभी शामिल हैं बाकी। चलो अगले सवाल को देखते हैं, ये अच्छा सवाल है, स्टार मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। देखो, इफ अमंग द अदर कंट्री, अदर कंट्री मतलब भाई ये 20%, यही है अदर कंट्री का मतलब। इफ among the other country Switzerland accounted for 25% of the Indian tourist traffic। मतलब इस अदर कंट्री में सोचो कि केवल अकेले स्विट्जरलैंड नहीं है, मतलब ये यूके यूएसए जापान को छोड़ के बाकी बहुत सारी कंट्री हैं, परंतु इसमें बोल क्या रहा है, स्विट्जरलैंड अकाउंटेड फॉर 25% ऑफ द इंडियन टूरिस्ट ट्रैफिक। मतलब इस पूरे में जो अदर कंट्री में जितनी शामिल हैं, मतलब कितनी शामिल हैं, तो भाई ये 20% नंबर है, तो इसका 25% अकेले स्विट्जरलैंड में जाते हैं, ठीक है। स्विट्जरलैंड अकाउंटेड फॉर 25% ऑफ द इंडियन टूरिस्ट ट्रैफिक, तो इसका 20 का अदर कंट्री, अब लिखने की जरूरत नहीं है ना, अदर के 20% है, तो इस 20% का भाई 25% स्विट्जरलैंड में जाएंगे। स्विट्जरलैंड 20% किसका निकालोगे आप, 20% का 25%, तो भाई 25% का मतलब 1/4 होता है, या 1/100, तो 25 चौका 100, देखो 1/4 आ गया, 4 पंचे, इसका मतलब 5% आ गया। परसेंट कहाँ से आया, क्योंकि ये परसेंट में दिया था डाटा, 25% हमने निकाला। 25% of the Indian tourist traffic, and it is known from the special Swiss record that total of 25 lakh Indian tourists had gone to Switzerland during the year। मतलब यही 5%,
देखो फिर से समझा रहा हूँ भाई, बोल क्या रहा सवाल में कि अदर जो कंट्री है उसमें तो डाटा हमें गिवन है 20% है, तो ये 20% इसका अकेले स्विट्जरलैंड में 25% जाते हैं, ठीक है। और वो 25% किसके बराबर है? 25 लाख के बराबर है। तो भाई इस 20% का 25% निकालोगे तो 20% का 25% 1/4 हो गया, तो ये 5% आया। ये 5% को दिया है कि 25 लाख के बराबर है, बराबर 25 लाख। बोलो भाई, बातें समझ में आई क्या? देन फाइंड द नंबर ऑफ 30 to 39 year old इंडियन टूरिस्ट हु वेंट अब्रॉड इन दैट ईयर। अब कहाँ से कहाँ के आपको बताना है कि 30 से 39 साल के बीच में जो इंडियन है जो गए हैं अब्रॉड। तो भाई 30 से 39 साल में देखो ये कितने परसेंट गए हैं? 15%। 5% डाटा आपके पास 25 लाख है, तो 15% निकालने के लिए 3 का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 × 5% करोगे बराबर, इधर भी 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × 25, मतलब 75 लाख आ जाएगा आपका। आपका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी फॉर दिल्ली। समझ आया क्या क्वेश्चन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। मैं आपको, मुझे लग रहा है कि शायद आपको समझ में नहीं आया, देखो फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। जो अदर कंट्री हैं, अदर कंट्री टोटल दिया है 20%, ये टोटल अकेले जब इसमें 20% में बहुत सारी कंट्री शामिल हैं, तो स्विट्जरलैंड का बोला है कि स्विट्जरलैंड में इसका 25%। 25%, तो भाई 25% किसका निकालोगे? 25% ऑफ इस 20% का। 25% का मतलब 1/4 होता है, तो आप ऐसा लिख दो 1/4 ऑफ 20%। दैट मीन्स ये 5% आ गया। और इसी 5%, ये जो आया इसी 5% को उसने बोला है 25 लाख, ठीक है। फिर अपने से पूछा है कि 30 से 39 साल की ईयर की एज में आपको बताना है। और ये हमने डाटा देखा कि 30 से 39 साल में ये 15% दिया, देखो ये 15%, ठीक है। तो 15% जब 5% बराबर 25 लाख है, तो 15% बराबर भाई कितना हो जाएगा? 15% बराबर 3 का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो तो 25 से 75, 75 लाख। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। समझ आया क्या? चलो अगले सवाल पर चलते हैं। अब ये देखो आपको क्या दे दिया है, इसमें 5 क्वेश्चन का पूरा सेट है। देखो भाई इसमें क्या दिया है, डायरेक्शन में पढ़ लेते हैं। बार ग्राफ शो द प्रोडक्शन इन लीटर, मतलब प्रोडक्शन इन लीटर ऑफ ओलिव ऑयल एंड सनफ्लावर ऑयल। एक ओलिव ऑयल है, देखो ये वाला पहला वाला ओलिव ऑयल है, दूसरा वाला सनफ्लावर है, इसमें ओलिव ऑयल सनफ्लावर। तो दिया है बार ग्राफ, जो दिया है ये वाला प्रोडक्शन का दिया है, शो द प्रोडक्शन। मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक्चुअली आपको मैं लिख रहा हूँ पर आपको बिना लिखे समझना है, क्योंकि दिया है आपको समझना पड़ेगा कि बार ग्राफ शो द प्रोडक्शन इन लीटर। तो ये प्रोडक्शन है और लीटर में है, राइट। आप 2 टाइप के ऑयल हैं, एक ओलिव ऑयल है, एक सनफ्लावर ऑयल है। बाय अ फर्म इन 6 डिफरेंट ईयर, 6 साल में दिया है, ठीक है। 11/12 2011, 12 से 16 तक। एंड लाइन ग्राफ शो द परसेंटेज ऑफ दीज टू ऑयल एक्सपोर्टेड इन रेस्पेक्टिव ईयर। मतलब कहने का मतलब कि जैसे मान लो कि ये ओलिव ऑयल 4800 है, 4800 लीटर, सनफ्लावर 3200 लीटर, इसमें ओलिव ऑयल 2400 और इसमें 2800, 4200, 2600, 5000, ठीक है। ऐसे ही ये भी सनफ्लावर ऑयल भी दिया है। अब कहने का मतलब ये है कि लाइन ग्राफ जो शो कर रहा है, सपोज ये मैं ओलिव ऑयल का ले रहा हूँ, तो ओलिव ऑयल 4800 लीटर का प्रोडक्शन होता है, और ये वाला क्या हो रहा है, ये एक्सपोर्ट का दिया है कि भाई इतना एक्सपोर्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल ओलिव ऑयल देखो ये वाला है ऊपर वाला, तो ये वाला डाटा 45 दिया है, तो 45%, ये परसेंटेज में दिया, परसेंटेज ऑफ दिस। तो 45% इस 4800 का 45% क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा, मतलब बचा कितना, 55%। तो 55% वो कंट्री में ही रहेगा, मतलब एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, कुल मिला के कंट्री में रह रहा, कंजम्पशन हो रहा कंट्री में, ठीक है, लोकली डोमेस्टिकली जो भी आपका हो। पर जो डाटा गिवन है ये एक्सपोर्ट कर दिया है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई क्या भाई? अब चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन सिंपल होते हैं, आपको बस समझ में आ गए तो बहुत अच्छी बात है और बहुत आसानी से आप कर जाओगे। देखो
फाइंड द क्वांटिटी ऑफ ओलिव ऑयल एक्सपोर्टेड थ्रू आउट द गिवन ईयर। ओलिव ऑयल थ्रू आउट द ईयर, इसका मतलब क्या हुआ? देखो, ओलिव ऑयल ये है, एक्सपोर्ट कितना होता है? तो 2011 में 4800 लीटर प्रोडक्शन हुआ, एक्सपोर्ट हुआ 4500, आई एम सॉरी 45। तो कहने का मतलब कि जब 4800 का 4800 ये है, इसका 45% निकालोगे तो 45 और बटे ये डबल जीरो, तो डबल जीरो कटेगा तो क्या मतलब होगा? 48 गुणे 45, यही होगा। तो ये तो 2011 का अकेले हुआ, ऐसे सभी का आपको निकालना है थ्रू आउट द गिवन ईयर, मतलब ये 6 साल का। तो अल्टीमेटली डबल जीरो डबल जीरो डबल जीरो डबल जीरो सभी में है, जो परसेंटेज से कट जाएगा, तो आप नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा? ओलिव ऑयल। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा? देखो, ये 48 ले लो और इसका 45, तो 48 गुणे 45 ये गुणा है, प्लस फिर ये वाला 24 और गुणे ये 55। मैं एक नंबर में नहीं लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई करने के लिए, ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ 2800 का प्रोडक्शन हुआ, तो 28 और गुणे 2013 में ये 33 है, तो 28 और गुणे 33 प्लस 2014 में कितना है? ये 42, 2015 में कितना है? 26 और 2016 में कितना है? 50। डबल जीरो में काट रहा हूँ परसेंटेज से, ठीक है। गुणे इसमें कितना करोगे? 2014 में ये देखो 58, इसमें कितना करोगे? 52, ये वाला 52 और इसमें ये 65। अब आप इनको मल्टीप्लाई करके सबको जोड़ दो, यही आपका आंसर होगा। तो कुल मिला के यही चीज़ है कि अब आप कितना जल्दी मल्टीप्लाई करोगे, कितना जल्दी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, यही आपके लिए अच्छा होगा। जितना जल्दी आप कर पाओगे उतना जल्दी आंसर टिक करके आगे बढ़ोगे। ठीक है, देखो 5 अठे 40, 5 अठे 40 कैरी 4, 5 चौका मतलब 4 का मल्टीप्लाई 5 में, 4 का मल्टीप्लाई 8 में, तो 8 5 13 चौको 52 और 4 52 4 56 कैरी 5 और 4 चौक 16 और 5 21। ठीक है, 16 5 21। ठीक भाई, इसमें देखो तो 5 चौका 20 कैरी 2, फिर ये 5 दूनी और 4 पंचे, तो 6 पंचे 30 और 2 32 कैरी 3, 5 दूनी 10 3 13, 3 अठे 24 कैरी 2, फिर 3 का 2 से 3 का 8 से, तो 8 2 10 3 30 और 2 32 कैरी 3 और 3 दूनी 6 3 9, 8 दूनी 16 कैरी 1, 8 चौको 12, 8 चौक 32 और 10 5 दूनी 10, तो 32 10 42 और 1 43 कैरी 4, 5 चौका 20 4 24, 2 छक्का 12 कैरी 1, 2 दूनी 4, 5 छक्का 30 और 4 34 और 1 35 कैरी 3, 5 दूनी 10 3 13। फिर इसमें एक जीरो है पहले से, 25 कैरी 2, 5 छक्का 30 और 2 32। इन सब डाटा को आप जोड़ दो भाई, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बड़े बड़े नंबर आप जिस फॉर्म में जोड़ सकते हो ऐसा जोड़ो। देखो 2100 और 1300, 21 13 कितना हो जाएगा भाई? 24 10 3400, 34 और 9 आपका 43, 43 और 4 47 और 20 67, 67 3 70 10 80 और 30, 80 3 111 और 2 112, ये 100 हो गया, प्लस अब ये 60 और 20 80 और 20 इसका जोड़ो तो 100 और ये 4 104 हो गया, 36 और जोड़ दोगे तो 140 और 140 के बाद 50 और 50 100, तो 240 और 2 242। ठीक, मतलब 11,200 और 200 400, 11,442 और ये लीटर में सब कुछ दिया था। ठीक है, तो इतना लीटर आएगा। बताओ भाई, 11,442 है ऑप्शन में, ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ आया क्या? मतलब आपसे पूछा था कि जैसे कि टोटल आपको दिया था कि इतना प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें से 45% एक्सपोर्ट होता है या 10% एक्सपोर्ट होता है या 50% एक्सपोर्ट होता है, तो कितना एक्सपोर्ट हो रहा। तो भाई अल्टीमेटली आप इसी तरीके से निकालोगे। ये एक साल का मैं निकाल के बता दिया 2011 का, तो
इसी तरीके से सबका परसेंटेज से डबल जीरो काटोगे, बिकॉज ये नंबर परसेंटेज में है तो 45/100 का मल्टीप्लाई करोगे तो जो नीचे 100 में डबल जीरो रहेगा वो कट जाएगा, राइट। तो ये कितना 11,442 ये आपका आंसर आया। चलिए अगले सवाल पर, क्वेश्चन पर देखो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, इजी क्वेश्चन होते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सनफ्लावर ऑयल एक्सपोर्टेड इन 2011? सनफ्लावर कहाँ है, ये वाला सनफ्लावर है। 2011 में एक्सपोर्ट कितना हुआ है? 2011 में 3200 ये था, 3200 में एक्सपोर्ट कितना हुआ सनफ्लावर का? भाई सनफ्लावर ये वाला 42, तो 32 का 42%, तो इसलिए मैं डबल जीरो पहले ही काट दिया, ठीक है। और रेशियो निकालना है 2 किसका? ओलिव ऑयल एक्सपोर्टेड इन 2014। ओलिव ऑयल भाई कहाँ है? ओलिव ऑयल ये 2014 में पूछा है, अब टोटल साल का नहीं पूछा, केवल 2014 का। 2014 में ओलिव ऑयल देखो कितना 42 है, तो ये मैं 42, और 2014 में कितना ओलिव ऑयल एक्सपोर्ट हो रहा है? 58, ठीक है। यही रेशियो आपको फाइंड करना, बस इतना। अब जबरदस्ती आप एक बार मान लो आप इसका निकालते हो, मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसका निकालोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई किए, यहाँ मल्टीप्लाई किए, फिर अल्टीमेटली रेशियो ही तो निकालना है। तो बिना मल्टीप्लाई किए डायरेक्ट आप काट पीट करो ना, तो ये 42 बिना मल्टीप्लाई करे कट जाएगा आपका। 32/58 बचेगा, 2 से काटोगे तो ये ऊपर 16 बच जाएगा, और इस नीचे 29, 16:29 का रेशियो आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन सी। बताओ भाई, आपको डिफिकल्ट लग रहा क्या कि कुछ डिफिकल्ट है जो समझने में डिफिकल्टी हो रही? डाटा को अगर आप रीड कर लिए, रीड करना आ गया, समझ गए कि डाटा गिवन क्या है, हमसे पूछ क्या रहा, तो बता रहा हूँ कि सच में इतना आसान हो जाता है कि कई बार आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ ओलिव ऑयल? ओलिव ऑयल का एक्सपोर्ट ड्यूरिंग ईयर 2015-16 एक साथ दिया है। क्या आपको ये समझने में दिक्कत हो रही है कि ये 2015-16 दिया है तो हम कैसे इसका निकालेंगे, कितना इंक्रीज हो रहा, कहाँ से कहाँ का निकालें? भाई एक ही नंबर के फॉर्म में दोनों ईयर का दे दिया है। ये 2015-16 दिया है, इसका मतलब, और यहाँ पर ईयर अलग अलग दिया है। यहाँ पर ईयर इस टाइप से तो नहीं दिया है कि 2015-16, 2016-17। अगर ऐसा दिया होता और फिर इस फॉर्म में पूछता तो आपको नहीं समझ आता, और सच में वहाँ पर समझना नहीं आता, क्योंकि एक ही टाइप से दिया है, उसी टाइप से तो एक्सपोर्ट फिर या तो प्रीवियस ईयर के कंपेयर में, तो या फिर वो शब्दों में बोलता आपको कि प्रीवियस ईयर के कंपेयर में निकालो, राइट। बट यहाँ पर आपको यही समझना है कि भाई 2015-16 में कितना इंक्रीज हो रहा, परसेंटेज इंक्रीज, इसका मतलब ये हुआ कि 2015 से 16 में कितना इंक्रीज हो रहा है एक्सपोर्ट ऑफ द ओलिव ऑयल। टोटल का नहीं, जिस चीज़ का पूछा उसी का निकालोगे। तो जब भी इंक्रीज डिक्रीज की बात होती है तो मैं आपको बताया हूँ कि भाई पहले रेशियो निकाल लो। रेशियो निकालने से हम सिंप्लीफाइड उसको फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो वो हमारे लिए निकालना आसान हो जाता है, ठीक। देखो 15 में कितना है ओलिव ऑयल? भाई ओलिव ऑयल देखो 15 और 16, 15 में यहाँ पर कितना है ओलिव ऑयल, ये वाला है, तो ये 2600 और यहाँ 5000, तो 2600 और ये 5000, 26 में गुणा करोगे आप किसका? भाई 15 में ओलिव ऑयल का, इसमें 52 का मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से यहाँ इसमें 2016 वाले में किसका मल्टीप्लाई करोगे? 65 का, बिकॉज ये 65% दिया है। ये टोटल ओलिव ऑयल होगा, बिकॉज इतना ही तो एक्सपोर्ट हो रहा है ना। 2600 होगा, 52% ये 2015 में एक्सपोर्ट हुआ, दिस मच। तो यही कुल मिला के आप 2600 लिखोगे, 52/100 करोगे, डबल जीरो कटेगा। सिमिलर चीज़ें यहाँ करोगे। अब कहने का मतलब ये हुआ कि जो चीज़ें यहाँ से कट सकती है आप काट दो। देखो 13 से काटोगे तो 13 दूनी 26 और 13 × 5 = 65, कट गया। अब ये कितना हो गया? देखो ये 104 हो गया, और ये इधर कितना हो गया आएगा? 50 × 5 = 250, ठीक है। अब ये आपके लिए आसान हो गया। देखो यहाँ से यहाँ कितना इंक्रीज हो रहा है, तो 146 का इंक्रीज हुआ विथ रिस्पेक्ट टू 104। परसेंट में निकालना है, 100 का मल्टीप्लाई करोगे, काट पीट करना है तो काट कर दो। इसको आप 4 से ये वाला कटेगा क्या? नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, तो 2 से कटेगा, तो ये 2 से काटोगे 2 × 7 = 14, 2 × 3
और ये 4 से इसको काट दिए तो 4 दूनी 8, 4 6 24। इसको 2 से काट दिए तो ये 50 हो गया। 2 से और काटोगे तो ये 13 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। तो 25 इंटू 73 कितना होगा? देखो 25 या 75 कैरी 7 और 25 सत्ते 175 और 7 182 डिवाइडेड बाई 13। अब 13 एकम 13, 5 बचेगा तो 52 हो जाएगा। तो 13 चौको 52, ठीक है। फिर 5 आएगा तो 5 में भाग नहीं जाएगा तो ये 0 नहीं गया, 0 0 बार गया। अब डेसिमल आप लगाओगे तो 50 हो जाएगा, 5 से 50 हो जाएगा। तो 13 चौको 52 लगभग 140.4%। आपसे आंसर अप्रॉक्सीमेट पूछा है, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज। तो आपका 140 आपका आंसर होगा अप्रॉक्सीमेट, ठीक है भाई, क्योंकि 140 के आसपास और कोई नंबर नहीं है। समझ आया क्या? आपका एक्सपोर्ट ऑफ द ओलिव ऑयल पूछा 2015 से 16 में कितना इंक्रीज हो रहा, तो ये आपने इंक्रीमेंट निकाल लिया। चले अगले क्वेश्चन में, देखो क्या बोला है अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफरेंस इन द एवरेज क्वांटिटी ऑफ द टू ऑयल प्रोड्यूस इन ऑल द ईयर टुगेदर। समझ आया? डिफरेंस इन द एवरेज क्वांटिटी ऑफ द टू ऑयल प्रोड्यूस ऑल द ईयर टुगेदर। इसके कहने का मतलब कि यहाँ पर प्रोडक्शन की बात कर रहा है कि डिफरेंस ऑफ द एवरेज क्वांटिटी, ये प्रोडक्शन ये हो रहा है ऑयल टुगेदर प्रोड्यूस, तो प्रोडक्शन वाला तो ये है ना भाई, ये तो एक्सपोर्ट का डाटा दिया है, तो एक्सपोर्ट से तो इस बार कोई मतलब ही नहीं रह गया। अब पहले इसका निकाल लो, डिफरेंस एवरेज का निकालना है। तो ओलिव ऑयल का देखो, ओलिव ऑयल का निकाल लो, टोटल निकाल लो। देखो ओलिव ऑयल ये है 48 और 24, 24 में 72 हो जाएगा, 72 और 2800 100 हो गया, 142 और 42 में 6 जोड़ोगे तो 48 और 20 68 हो जाएगा, और 68 में जब 50 जोड़ोगे तो ये 218 हो जाएगा और 00, ठीक है भाई। ये ओलिव ऑयल का टोटल आया। और फिर सनफ्लावर का निकालोगे तो उसका टोटल निकाल लो। देखो 32 और 35, 32 34 35, तो 30 30 है तो 30 30 90 हो गया, और ये 2 और 5 और 4, 5 4 9 2 11, तो 101 हो गया। 101 में 24 जोड़ोगे तो 125 हो गया, और ये 22 और 18 ये 40 हो गया, तो 125 और 40 165 हो गया, 00। अब आपसे क्या पूछा है? डिफरेंस ऑफ द एवरेज, दैट मीन्स आपसे ये पूछा है कि ये 218 जो है 100, इसका एवरेज निकालो, और ये 165 100 जो है इसका एवरेज ये होगा, और इनका डिफरेंस आपसे ये पूछा है फाइनली, ठीक भाई। तो चाहे आप इनको अलग अलग कैलकुलेट कर लो और चाहे डायरेक्ट, क्योंकि दोनों का डिवीज़न में 6 है, तो सेम चीज़ें हो गई। 218 में से 165 माइनस करोगे तो देखो 35 इधर बचेगा, और 35 और 18, तो 35 15 50 और 3 53, 5300 डिवाइडेड बाई 6, काट दो, 6 8 48, 5 बचेगा, तो 5 होगा तो 6 8 48, 5 बचेगा 50 हो जाएगा, फिर से 6 8 48, 2 बचेगा तो कितना हो जाएगा 20, तो 6 3 18, फिर 2 बचेगा तो 2/6 मतलब 1/3 आ जाएगा। 883.33 कह दो या 1/3 कह दो, तो ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ये लीटर में आएगा। बताओ समझ आया कि नहीं? ठीक भाई, चले आगे। चलो इसका आखिरी क्वेश्चन है, मतलब इस डायग्राम का। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ सनफ्लावर ऑयल दैट वाज नॉट एक्सपोर्टेड फ्रॉम द ईयर 2012 से 14। पहले तो इसका मतलब समझो 2012 टू 2012 टू 2014, इसका मतलब ये हुआ कि 2012 2013 एंड 2014, पहले तो ये हुआ इसका मतलब। अगर 2012 इसकी जगह 2 की जगह एंड लिया होता
2012 एंड 2014 तो केवल इसका और इसका निकालते हैं, परंतु यहाँ 2 बोले मतलब यहाँ से यहाँ तक, मतलब 2012 उसके 14 दोनों शामिल है, उसके बीच में जितने साल आएंगे वो भी शामिल है। ठीक है, ये हुआ। अब पूछ क्या रहा है इसका, 3 साल का क्वांटिटी ऑफ सनफ्लावर ऑयल दैट वाज नॉट एक्सपोर्टेड। तो भाई ये वाला फिगर तो आपको पता है कि ये एक्सपोर्टेड का है, तो एक्सपोर्टेड का है। अगर 2012 की जैसे मैं बात करूं, किसकी बात किया है कि सब सनफ्लावर की, सनफ्लावर ये वाला है, तो 2012 में सनफ्लावर ये है, ठीक, तो 55% एक्सपोर्ट हो रहा। कहने का मतलब आपसे नॉट एक्सपोर्टेड पूछा है तो मतलब 100% टोटल था, 55% एक्सपोर्ट हुआ, इसका मतलब बचा कितना, 100 माइनस 55, 100 माइनस 55 मतलब 45 जो बचा ये एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, 45% एक्सपोर्ट नॉट एक्सपोर्टेड। समझ आया क्या इतनी चीज़। तो यही करना है आपको कि 2012 में जैसे कि ये 24 था, अब ये 2400 है, 12 से पूछा है तो 2400 में से 55% एक्सपोर्ट हो गया, 45% एक्सपोर्ट नहीं हुआ, तो ये 45/100 जो मैं पहली बार बताया था ये 00 आप काट दोगे। अल्टीमेटली आप 24 का मल्टीप्लाई 45 से कर रहे हो। सेम चीज़ें फिर 13 के लिए करोगे, तो 13 के लिए आपका सनफ्लावर का कितना है भाई, 44% एक्सपोर्ट हो गया, बचा कितना 56%, तो 56 गुणे कितना होगा ओलिव ऑयल का, सनफ्लावर का, तो 2013 में 34 है, 34, ठीक है, प्लस 2014 का देख लो, तो सनफ्लावर का भाई ये 24 है, 2400 है, तो 00 कटेगा। 2014 में सनफ्लावर कितना 28% एक्सपोर्ट हो रहा, मतलब 72% एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, इतना समझ आया क्या, बस ये कर लो आपका आंसर आ जाएगा, बन जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करो, देखो पहले वाले का पहले, अगर ऐसा लिखा होता है तो पहले डिजिट का पहले से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 चौका 20 कैरी 2, फिर पहले का दूसरे से, दूसरे का पहले से, तो 5 दूनी 10 और 4 चौको 16, 10 और 16 26, और ये 2 कैरी आया था, 5 चौका 20 तो 2 26 2 28 हो जाएगा, कैरी 2 और 4 दूनी 8 2 10, तो 1080 आ गया। ठीक है, समझ आया। अच्छा एक चीज़ है भाई, यहाँ पर सनफ्लावर बोला है और मैं यहाँ पर ये सनफ्लावर के बजाय, सनफ्लावर 3500 था तो मैं 2400 ले लिया हूँ, तो ये यहाँ पर आपको 35 करना है। ठीक है, बिकॉज सनफ्लावर की बात कर रहा था, तो सनफ्लावर 2012 में 3500 था, तो ये मल्टीप्लाई आपका उल्टा हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई कर दो तो 25 हो गया, करी 2 और 5 3 और 4 3 7 बचा 35 और 2 37, कैरी 3, 4 3 12 3 15, 1575 प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 चौका 24, फिर ये 4 6 24 कैरी 2, 4 पंचे 20 और 6 18, 20 18 38 और कैरी कितना आया था 2, तो ये 38 2 40 कैरी 4 हो गया, 5 3 15 4 19, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 7 चौका 28 4 32, कैरी 3, 7 दूनी 14 और 3 17, बस इसको जोड़ लो आपका आंसर आ जाएगा। देखो 8 4 12 5, 12 5 17, कैरी 1, 2 1 3 और ये 0, 7 3 10, कैरी 1, फिर ये 7 17 दूनी 34 और 2 36 और एक जो कैरी आया था 37, 37 और 10 47, 47 और 5 52, तो ये 5207 लीटर में आएगा आपका आंसर। ठीक भाई, 5207 है क्या आंसर, ऑप्शन डी, डी फॉर दिल्ली बनेगा। बताओ कहीं भी आपको जो समझने में दिक्कत हो रही तो बताओ भाई, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो DIA में पढ़ाया हूँ, आप एक सिस्टमेटिक वे में एक तरफ से देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और बाय द वे मैं चीज़ें जो जहाँ ज़रूरत पड़ती है फिर भी मैं बता देता हूँ, पर अगर आपको एकदम बेसिक से पूरा सीखना है तो आप एक शुरू से देखो, सब कुछ आपको समझ में आएगा और सीढ़ियाँ पर सीढ़ियाँ आपकी चढ़ती जाएंगी, आपका एकदम सब कुछ अच्छा हो जाएगा, पूरा एडवांस में पहुँच जाओगे आप। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये दिया है आपका क्वेश्चन है, द फॉलोइंग पाई चार्ट गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट इन द ह्यूमन बॉडी अकॉर्डिंग टू डिफरेंट काइंड ऑफ कंपोनेंट। मतलब ये क्या दिया है
इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सी चीज़ का कितना वेट होता है, कितना वजन होता है या कितने परसेंटेज में होता है, वो चीज़ें आपको दो पाई चार्ट के बारे में दिया है। स्टडी द पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। दैट मीन्स कि डिफरेंट काइंड ऑफ कंपोनेंट, ये समझना है आपको कि इस पाई चार्ट में डिफरेंट काइंड ऑफ कंपोनेंट दिया है। कहने का मतलब ये कि जैसे कि हमारी बॉडी में मसल जो होती है वो 3/10 का मतलब क्या हुआ भाई, मुझे ये बताओ पहले। 3/10 का मतलब 30% हुआ। क्या आपको ये बात समझ में आ रही कि 3/10 का मतलब 30% होता है। 1/10 का मतलब 10% होता है, तो उसका 3 गुना है तो 30% हो गया। 1/5 का मतलब होता है ये 20%, ठीक है। 1/10 का मतलब होता है 10% और 2/5 का मतलब होता है 40%। इसलिए मैं कहता हूँ कि सारे आप जो फ्रैक्शन के परसेंटेज है उनको आप याद कर लो कि इसकी वैल्यू इतनी होती है, ठीक है। और सेकंड में जैसे कि हमारी बॉडी में वाटर कितना है तो 65% है अकॉर्डिंग टू डायग्राम। कितना है वो डजेंट मैटर, आपको पता है कि नहीं पता, यहाँ पर जरूरत नहीं है कि आप कहो कि 65 नहीं 71 है, ये है वो है। तो भाई कितना भी है आपको क्या करना है, जितना यहाँ दिया हमसे इसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक। तो 65% वाटर है, प्रोटीन कितना है 24% एंड अदर ड्राई एलिमेंट जो है 11% है, राइट। ये फिगर मैं सभी क्वेश्चन में अकॉर्डिंगली लगाया हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। मानव शरीर में प्रोटीन का कितना प्रतिशत उसकी त्वचा के भार के बराबर है। पहले तो क्वेश्चन का इसका मतलब समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन टफ नहीं है, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज टफ है। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज जो भाषा है वो टफ आपको बनाया है। What percent of the protein of the human body is equivalent to weight of its skin? इसका मतलब उल्टा होता है। देखो मैं समझा रहा हूँ, जब भी ऐसी भाषा पढ़े तो आपको समझ लेना है कि what percent of protein, इसका मतलब ये होता है कि जनरली इंग्लिश में ऐसा दिया होता है जो पहले वाला है उसको ऊपर रखते हैं, पहले वाला जो है उसको ऊपर रखते हैं न्यूमरेटर में और दूसरा वाला डिनोमिनेटर में। परंतु इस वाले में क्या है कि what percent of protein, यानी कहने का मतलब कि प्रोटीन का कितना परसेंट। तो प्रोटीन का कितना परसेंट, तो प्रोटीन को आप नीचे रखोगे, ठीक है, और ऊपर क्या रखोगे, इज इक्विवेलेंट टू वेट ऑफ इट्स स्किन, तो स्किन को ऊपर रखोगे। ये परसेंट के फॉर्म में पूछा है, तो परसेंट के लिए आप 100 का मल्टीप्लाई करोगे। बताओ भाई ये बात समझ में आई आपको कि नहीं, ठीक है। अब देखो आपका स्किन कितना दिया है, तो स्किन यहाँ पर दिया है भाई 1/10। 1/10 का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ कि ये 10% होता है, ठीक है। ये परसेंट में हमने लिखा, ये भी हम प्रोटीन, देखो नीचे प्रोटीन लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटीन, व्हाट परसेंट ऑफ प्रोटीन। तो जब आप नीचे प्रोटीन लिखोगे तो प्रोटीन आपका 24% दिया है। दोनों डाटा को हम परसेंटेज फॉर्म में ले रहे हैं, बिकॉज इस डाटा को अगर आप 1/10 लिखोगे तो भाई फिर आपको इसको भी सेम नंबर में या फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो परसेंटेज है तो भाई परसेंटेज को आप परसेंटेज से काट सकते हो, परंतु मतलब किसी नंबर को परसेंटेज से नहीं काटोगे, आपको वो सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब इसको आप ये परसेंट से परसेंट काट दोगे, कहने का मतलब अब आपको नया परसेंट बनाना है तो 100 का मल्टीप्लाई करोगे, ठीक भाई। 4 से काटोगे तो ये कितना हो जाएगा 25 चौका 100, 4 से काटोगे तो ये 6, 2 से और काट दो तो 2 पंचे 10 और 2 से काटोगे तो 2 तिहाई। देखो 25 पंचे 125 और बटे 3, मतलब 3 चौको 12, 3 एकम 3 और 2 बच गया तो 2/6 यानी 0.67 हो जाएगा ये परसेंट में, 41.67 या 66 कह दो आप, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है भाई। ए फॉर अहमदाबाद। समझ आया कि नहीं बताओ। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाउ मच ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज नाइदर मेड अप ऑफ बोन नॉर स्किन। मतलब ह्यूमन बॉडी का कितना हिस्सा ना तो बोन से बना है और ना ही स्किन से बना है। बताओ क्या इससे भी आसान क्वेश्चन हो सकता है क्या। तो भाई बोन कितना बना है, बोन ये दिया है मतलब 20%, 20% बोन से बना है। मसल कितना बना है 30%। तो ये तो दोनों बने हुए हैं, आपसे क्या पूछे इनके अलावा। तो भाई जब ये दोनों मिला के 50% हो गए तो बाकी दोनों मिला के 50% होंगे, चाहे आप ऐसे ऐड कर लो। मतलब ये 100% और माइनस इन दोनों को सम अप करो 20 + 30%, अथवा इन दोनों को नहीं पूछा है नाइदर मेड अप ऑफ बोन स्किन, तो बोन स्किन को छोड़ दो, इन दोनों को कैलकुलेट कर लो। तो स्किन का देखो 10% हो गया
आई एम सॉरी, किसका किसका, अच्छा बोन और स्किन का, आई एम सॉरी मसल का मैं कैलकुलेट कर रहा था, गलती हो गई। देखो एक्चुअली क्या है कि आपसे, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, नाइदर मेड अप ऑफ बोन और नार स्किन, तो ये बोन ये रहा और स्किन ये रहा, इन दोनों को छोड़ के, इन दोनों से नहीं बना हो, मतलब इन दोनों को बचा हुआ, तो ये वाला मसल का आपका 30% हो जाएगा, प्लस आपका ये वाला बचा हुआ पार्ट 2/5 यानी आपका ये 40% हो जाएगा, 30 + 40 यानी 70%। तो ये 70%, चाहे आप ऐसे निकाल लो या इसी को दूसरे तरीके से ऐसा निकाल लो कि नाइदर मेड अप ऑफ, यानी टोटल 100 में से आप किसको, बोन और स्किन को माइनस कर दो, तो बोन का कितना है भाई 1/5 यानी 20%, प्लस 1/10 यानी 10%, तो 100% माइनस ये 20 + 10 यानी 30% करोगे तो ये आपका 70% आ जाएगा। चाहे आप जैसे निकालो, जिस तरीके से निकालना चाहो आपका आंसर आएगा। ठीक है, समझ आया क्या? चलो और क्वेश्चन एक देख लेते हैं इसका। अब देखो क्या दिया है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन इन द मसल, प्रोटीन इन द मसल टू दैट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन इन द बोन। भाई ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। अब आप मुझे इसका थोड़ा सा वीडियो पॉज करो, ये क्वेश्चन का आंसर खुद आप पहले ट्राई करो, देन मैं बताता हूँ, फिर मेरा सुनना। देखो क्या बोला है आपसे, आपसे दिया है एक फिगर में, आपको दिया है कि मसल कितना है, बोन कितना है, स्किन कितना है, एंड हार्मोन्स बाकी चीज़ें कितनी है, हार्मोन्स, एंजाइम एंड अदर प्रोटीन, राइट, ये चीज़ें दिया है। दूसरे फिगर में दिया है कि भाई वाटर कितना है, प्रोटीन कितना है, एंड अदर ड्राई एलिमेंट्स कितना है, यही दिया आपसे। अब आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन इन द मसल। भाई प्रोटीन कहाँ है, यहाँ है, प्रोटीन का मसल में कुछ आपको दिया है कनेक्शन क्या, कि प्रोटीन का मसल में कितना है, प्रोटीन का बोन में कितना है, प्रोटीन का स्किन में कितना है, प्रोटीन का हार्मोन्स में कितना है, नहीं दिया ना। तो प्रोटीन का आपका मसल में नहीं दिया है, टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन इन द बोन, प्रोटीन का बोन में नहीं दिया है। तो जब दोनों डाटा दिए ही नहीं है तो भाई आप कहाँ से रेशियो निकालोगे, आप डिटरमाइन कहाँ से करोगे। क्या ऐसा कुछ दिया है कि मान लो कि ये पूरा प्रोटीन है तो प्रोटीन में बोन इतना हो गया, मसल इतना हो गया, ये इतना हो गया, इतना हो गया, नहीं, ये ह्यूमन बॉडी का पूरा दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, अकेले प्रोटीन का नहीं दिया, इसलिए इसका आंसर कान डिटरमाइन होगा, आप डिटरमाइन नहीं कर पाओगे। जैसे आपको याद हो कि एक लेक्चर में मैं आपको ऐसा बताया था कि सपोज ये मान लो कि लेट से 50A + 10B + 30C अपॉन 100A + 100B + 100C, क्या आप इसकी वैल्यू न्यूमेरिकली निकाल सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि भाई अगर A, B और C की वैल्यू नहीं दिया है दैट मीन्स कि ये अलग अलग है, मतलब, और अगर वैल्यू नहीं दिया तो हम कैसे कह पाएंगे कि ये सेम है कि अलग है। हाँ, अगर बोल दे कि ABC बराबर है तो A को ABC की जगह सब जगह A रख दोगे और ऊपर नीचे से कॉमन लेके काट दोगे, तब आप न्यूमेरिकली नंबर पर पहुंच पाओगे। तो सिमिलर वे में यहाँ है कि यहाँ प्रोटीन का मसल में नहीं दिया हमें अलग से इन्फॉर्मेशन, प्रोटीन का बोन में नहीं दिया है, तो भाई हमें इनका जब दिया नहीं तो रेशियो कहाँ से निकाल पाएंगे, दैट मीन्स के आंसर कान डिटरमाइन होगा। दरअसल आपको लग रहा होगा कि ये कान डिटरमाइन कितना आसान है, परंतु ये इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि आप कान डिटरमाइन क्यों टिक कर रहे हो, क्या आप इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पा रहे हो सच में। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें एक एक करके पढ़ा रहा हूँ एग्जाम ट्रिक्स पर। आप लोग चैनल को सपोर्ट नहीं करते हो। देखो मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, एकदम तोड़ मोड़ और के एकदम सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। भाई वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी कर लो, बात के लिए नहीं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, सबके साथ शेयर कर दो, सबके पास पहुँचा दो। भाई किसी भी एग्ज़ाम की, कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इतना बता रहा हूँ, गारंटेड बोल रहा हूँ भाई, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारे टाइप के क्वेश्चन आप एकदम सक्षम हो जाओगे करने के लिए। और एक प्यारा सा कमेंट मेंशन करो और उसमें बताओ कि आपको कितना समझ में आ रहा, पढ़ाने का तरीका कैसा है, आपका जो भी और सुझाव है तो वो बताओ, कहाँ से आप वीडियो देख रहे हो, भाई कौन से एग्ज़ाम को टारगेट करो, ये सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। मैं आपका कमेंट्स बहुत अच्छे से पढ़ता हूँ और मुझे इंतज़ार रहता है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो,
लिंक मिल जाएगी आपको। आप मुझे फेसबुक पर फॉलो करो और इंस्टा पर फॉलो कर लो, ठीक भाई। तो चलो मिलते हैं और अगले लेक्चर में। डीआई के मैं एक एक करके लेक्चर लाता रहूँगा। सारी चीज़ें मैं अभी तो मैं बेसिक पढ़ाया हूँ, फिर एक एक चीज़ें जैसे कि इस क्वेश्चन में अभी एक जगह मैं टेबल को और पाई टेबल को और चार्ट को मैं आपको लाइन चार्ट को बताया। तो ऐसे ही एक एक करके मिक्स क्वेश्चन भी आते हैं, तो वो चीज़ें मैं एक एक करके आपके पास लाता रहूँगा और आपको समझाता रहूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बाय बाय।